गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हो भाई लोग आप लोग। आज हम लोग इकोनॉमिक्स में पहला टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं इस सेशन का डिमांड। और सब लोग याद रखें, अपना रजिस्टर्स खोल लें। डिमांड में ये सारे टॉपिक्स कवर करने हैं, नोट डाउन करें टॉपिक्स टू बी कवर्ड। पहला टॉपिक है मीनिंग, सेकेंड है डिमांड फंक्शन, थर्ड डिमांड शेड्यूल, फोर्थ डिमांड कर्व, फिफ्थ शिफ्ट वर्सेस मूवमेंट इन डिमांड कर्व। एक बात का ध्यान रहे बच्चों कि आज की डेट में हम लोग ये चार टॉपिक्स कवर करेंगे, मीनिंग, डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व। यहां तक के चार टॉपिक्स हम सब लोग आज कवर करेंगे और उसके बाद देखते हैं कि कल की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं। तो मीनिंग से स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। मीनिंग, ये डिमांड होती क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय डिमांड एग्जैक्टली? तीन चीजों से मिलकर ही डिमांड बनता है बच्चे। पहली चीज होती है डिजायर, डिजायर टू बाय अ कमोडिटी, दूसरी विलिंगनेस टू स्पेंड और तीसरी बैक्ड बाय सफिशिएंट परचेसिंग पावर। मान लो एक लोग कहते हैं कि भाई मेरे पास मेरा मन तो है कि मैं एक चीज कंज्यूम करूं, ठीक है, लेकिन पैसा नहीं खर्च करेंगे। वो पैसे हैं भी उनके पास, तो क्या डिमांड होगी? नहीं। एक दूसरा आदमी है, वो कहता है मैं पैसे भी खर्च कर दूंगा, मेरा मन भी है खरीदने का, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। तो डिमांड पूरी तभी होगी जब तीनों फैक्टर्स कवर होते हैं। पहला क्या है? डिजायर टू बाय अ कमोडिटी, डिजायर। दूसरा विलिंगनेस टू स्पेंड, विलिंगनेस टू स्पेंड। और तीसरा क्या है बच्चे? बैक्ड बाय सफिशिएंट परचेसिंग पावर। इन तीनों चीजों को मिलाकर ही डिमांड बनती है। कभी भी कोई आपसे पूछ ले किसी भी गली चौराहे पर कि डिमांड क्या होती है, क्या बोलोगे? डिमांड मींस डिजायर टू बाय अ कमोडिटी विद विलिंगनेस टू स्पेंड एंड बैक्ड बाय सफिशिएंट परचेसिंग पावर। अच्छा ठीक है सर, ये तो डिमांड तो मैं समझ में आ गई। सर ये क्वांटिटी डिमांड क्या होता है? क्वांटिटी डिमांड सुनिए, फॉर एग्जांपल शाम के 5 बजे फिनिक्स मॉल के मैकडी के शोरूम में कितने बर्गर्स की डिमांड हुई, ये क्वांटिटी डिमांडेड है। मतलब इट इज द अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डिमांडेड एट अ पर्टिकुलर टाइम एट अ पर्टिकुलर प्लेस। क्या बात समझ रही है? डिमांड और क्वांटिटी डिमांड थोड़ा सा डिफरेंट है। अभी यहां पर एक नई चीज निकल के आती है कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। सर लॉ ऑफ डिमांड बताइए मुझको। लॉ ऑफ डिमांड बच्चे बोलता है कि जैसे जैसे प्राइसेस बढ़ेंगे, when price will increase demand will fall, when price will increase demand will fall, likewise जब प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ जाएगी। क्या अगर मान लो कल की डेट में आईफोन आज 50,000 का मिल रहा है, कल आईफोन 20,000 का मिलने लगे, तो क्या आईफोन की डिमांड नहीं बढ़ जाएगी?